हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि लोहार का संबंध इस प्रकार से यहाँ पर हथौड़ा लिखा है, तो उसी प्रकार से इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे CAT का इस प्रकार से DDY लिखा है, तो उसी प्रकार से बिग को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 9 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 49 है दोस्तों, जिससे पार्ट 48 तक नहीं देखें, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना, वहां पर सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि लोहार का संबंध हथौड़ा लिखा है, इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। तो देखिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। तो देखिए, जिस प्रकार से लोहार का संबंध लिखा है दोस्तों हथौड़ा, यानी कि लोहार का क्या लिखा है उसने, हथौड़ा। तो यहाँ पर जैसे हथौड़ा दिया, तो उसी प्रकार से लोहार का मुख्य औजार क्या होता है दोस्तों, हथौड़ा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्जन का जो है मुख्य औजार क्या होता है दोस्तों, पोर। हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पोरसेप्स। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सर्जन जो डॉक्टर होता है दोस्तों, उसका जो मुख्य औजार होता है फोरसेप्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते इस तरीके के प्रश्न। तो लॉजिक को समझिए कि जिस प्रकार से सर्जन का लिखा है दोस्तों हम लोगों का, यानी फोरसेप्स, तो उसी पर ई लोहार का हथौड़ा, तो सर्जन का क्या हो जाएगा दोस्तों, फोरसेप्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, जैसे कि इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, दूसरी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से आंसर निकल सकता है। ये देखिए जैसे उसने लिखा है, यानी कैट को इस प्रकार से, यानी यहाँ पर ऐसे कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए CA, उसके बाद T कर लीजिए, और वो वाला को क्या कर लीजिए दोस्तों, नीचे लिख लीजिए ऐसे D जो सीधा में एकदम लिख दीजिए। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि BI और क्या लिखा है दोस्तों, G, तो इसका पूछा जा रहा है। तो लॉजिक को देखिएगा दोस्तों कैसे होगा, यानी C के लिए उसने D का प्रयोग, A के लिए D का, T के लिए Y का, तो उसी प्रकार से इसके लिए क्या प्रयोग हो दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो देखिएगा लॉजिक कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी C के लिए D है, तो यानी कि यहाँ पर +1, इसके लिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो उसने 3, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया दोस्तों, +5 किया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए, यानी प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो देखिए बी में जैसे ही एक लेटर जोड़ेंगे तो C, आई में 3 जोड़ेंगे तो L, और G में जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यानी L हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को देखिए रटने से नहीं होगा कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया दोस्तों, C डबल L हो जाएगा, यानी 1, 3 और 5। तो देखिए B में 1 जोड़िएगा C हो जाएगा, I के बाद JKL, G में 5 लेटर, G के बाद HIJKL। तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ABCD में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न ये दोस्तों कर रहा है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा उसने 100, क्या लिखा है दोस्तों, 1 लिखा, 1001 है, अच्छा। तो 1001, उसके बाद कोमा, फिर उसने लिखा है 1004, फिर कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों 1012 कोमा, उसके बाद है 1000 हम लोगों का 27, फिर आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। इसी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो लॉजिक को देखिएगा कि किस प्रकार से 1001 से यदि इस पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, +3 किया है। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस उसने 8 किया है। उसी प्रकार से 12 से यदि 27 पे जाएंगे दोस्तों तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24, यानी यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों, उसने 15 जोड़ा है। ठीक है सर, तो अगला क्या जोड़ेंगे यही समझ में नहीं, कभी 3 कभी 8 15, तो क्या कर रहे हैं आप।
तो कर कुछ नहीं रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 से यदि आप 8 पे जाएंगे तो क्या जोड़ा है दोस्तों, 5 जोड़ा है। लॉजिक को देखिएगा। उसी प्रकार से 8 से यदि 15 पे जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या जोड़ा है, 7, यानी 5 7। तो अगला हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, इस जगह पर जो, तो यहाँ पर प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 9 कर देना होगा। तो 15 और 9 जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 15 24 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। लॉजिक को समझना था कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो 24 जैसे ही जोड़िएगा 7 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 करी 1 हासिल हम लोगों का, 1 2 2 4 1 5 और इधर हो जाएगा 10, यानी 1051 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो लॉजिक को देख लीजिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटने से नहीं होगा, समझना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से आंसर निकल सकता है। तो लॉजिक को देखिएगा, रटने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये देखिए यहां से देखा जाए दोस्तों, उसने क्या किया, ये जो सीधा सीधी है जैसे 8 का लिखा है, और जिसने हमारे चैनल पे लुप्त यानी कि लुप्त संख्या दोस्तों मिसिंग नंबर से सारे पार्ट करवा रहे हैं लगभग। अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, मिसिंग नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो गया। जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, सभी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसने क्या किया दोस्तों, 8 का स्क्वायर यहाँ पर 64। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों, ये वाला 11 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा है। लॉजिक को देखिए, रटने का प्रयास नहीं। 11 का स्क्वायर क्या लिखा है दोस्तों, 121। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है सर, यानी यहाँ पर किसका स्क्वायर रखने से 144 हो जाएगा, तो सर 12 का स्क्वायर जैसे रखिएगा क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो इस जगह पर सीधा सा क्या रखना था, 12 रखना था। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक को समझना था। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यार दोस्तों, चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों, 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है विधायक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री, कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। क्यों, क्योंकि ये जो है इसका जो चुनाव होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं, इसका जो चुनाव होता है हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष होता है। यानी कि इसको जो है हम लोग नहीं चुन सकते हैं। क्या राष्ट्रपति को हम लोग चुनने जाते हैं, नहीं सर, बल्कि देखिए विधायक हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री हो गया, ये सभी का चुनाव होता है। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष होता है, यानी चुने में से चुना जाता है। और यह कार्यकारी क्या होता है दोस्तों, मुख्य होता है। यानी कि ये प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सीधा सा सवाल कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है सर अप्रत्यक्ष होता है, उसको हम लोग नहीं चुनते हैं बल्कि चुने में से चुना जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, कह रहा है कि यदि ब्लड रिलेशन से दिया है दोस्तों, कह रहा है कि x की 2 बहन है। तो कर लेते हैं, यानी कि इस जगह पर बना लेते हैं दोस्तों कि x का, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं कि x की 2 बहन है दोस्तों, एक y है और एक हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, z है। तो ठीक है, x की 2 बहन है y और z। और फिर आगे लिखा है कि w की जो माँ है, तो w की माँ y के पिता की बहन। अच्छा, y का कोई क्या है दोस्तों, पिता है। तो इस जगह पर आप लिख लीजिए y का पिता। पिता क्या रहा है कि W की जो माँ है, तो W की माँ इस जगह से हो जाएगा दोस्तों, यानी W की जो माँ है तो कह रहा है Y के पिता की क्या है दोस्तों, ई बहन है। ई इधर क्या हो जाएगा, ई बहन हो जाएगा। ठीक है, यानी ई बहन हो गया। आगे फिर आगे जब बढ़िएगा तो उसने देखिए क्या कहा है कि और W की माँ Y की माँ की डैश है, यानी W की जो माँ है दोस्तों, अब Y का क्या होना चाहिए दोस्तों, माँ। तो Y का अगर यानी माँ होना चाहिए तो इस जगह पर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका इस जगह पर पत्नी होगा। यानी कि इसका यानी कि इसके पिता का पत्नी, तभी तो Y की माँ होगा। तो इसका यानी माँ जो होगा दोस्तों,
तो कह रहा है कि W की जो माँ है Y की माँ से क्या संबंध है। तो देखिए W का जो माँ है Y की माँ से क्या संबंध, यानी इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए इसका पिता का जो बहन होगा तो इसकी Y की माँ से क्या लग जाएगा दोस्तों, ननद लग जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को देखिए रटने का प्रयास नहीं कीजिए कि यहाँ पर कहा जा रहा है हम लोगों के सामने क्या कि इसका क्या लगेगा। तो इसका क्या लगेगा दोस्तों, हम लोगों का ननद लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का दिया गया है सवाल 7वां नंबर क्वेश्चन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब हम बताते हैं कि कैसे होगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों सी, उसके बाद ओ, उसके बाद हम लोगों के सामने एन, उसके बाद लिखा है दोस्तों, थोड़ा फोल लिखना होगा क्योंकि बहुत बड़ा दिया है, CON, उसके बाद VE, उसके बाद हम लोगों के सामने एन। तो यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद फिर लिखा हम लोगों के सामने TI, उसके बाद हो जाएगा O, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का NA, उसके बाद क्या है दोस्तों L है। तो देखिए इतना बड़ा शब्द दिया गया और इसका क्या कर रहा है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से होगा वो भी बात हम बता देते हैं। अब इसको नीचे लिख लीजिए जो दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर दिया दोस्तों N, हम लोगों के सामने N, उसके बाद है O, उसके बाद है दोस्तों C, उसके बाद इस जगह पर फिर लिखा हम लोगों का NOC के बाद NE, उसके बाद हम लोगों के सामने V, उसके बाद लिखा है दोस्तों O, उसके बाद I, उसके बाद लिखा उसने T, उसके बाद लिखा है LA और क्या लिखा है दोस्तों N। तो देखिएगा लॉजिक को खाली आप एक बार यदि आप समझ जाते हैं तो प्रश्न कोई पेचीदा नहीं है, आप कर लेंगे। खाली अभी हमने कुछ नहीं, ई जो लिखा है दोस्तों इसका कोडिंग यहाँ से यहाँ तक कैसे लिखा था, N को इसने इधर कर दिया है, C को इधर कर दिया, O को क्या कर दिया दोस्तों इधर। लॉजिक को देखिएगा N को इधर लिख दिया, V को इधर लिख दिया और E को क्या कर दिया इधर। उसी प्रकार से देखिए O को इधर लिख दिया, T को इधर लिख दिया, I को इधर लिख दिया। लॉजिक को देखिए कि क्या किया है, यानी तीन तीन को लेटर को क्या किया दोस्तों, एक दूसरे से इस प्रकार से किया था। तो अब जिसका निकालना है दोस्तों, यानी ये वाला का निकालना है, तो ये वाला का आप लिख के क्या कर सकते हैं दोस्तों, आंसर कर सकते हैं। तो देखिए इसका तो हमने बताया कि कोडिंग किस प्रकार से दिया है, तो यहां तक तो आप समझ गए कि इसका अब इसका निकालना है दोस्तों। तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसका अब निकाल देते हैं। देखिए इस तरीके से एक पैटर्न हुआ, इसको हटा लीजिए, अब जिसका निकालना है उस पर चल देते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने E, उसके बाद है N, उसके बाद लिखा है दोस्तों T, उसके बाद H R, उसके बाद O N, उसके बाद हम लोगों के सामने E के बाद लिखा है दोस्तों M, उसके बाद E, उसके बाद N और T। तो इसका निकालना है। तो अभी आपको क्या बताए थे, आपको करना क्या है दोस्तों, तीन तीन गो में से, यानी कि ये वाला हो जाएगा हम लोगों का E साइड में T, ये वाला E इधर हो जाएगा और N क्या हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर। तो वही कर सकते हैं उसी प्रकार से। देखिए तो यहाँ पर कर लेते हैं, इधर आएगा हम लोगों के सामने T और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों N का N और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों E का E। लॉजिक को देखिए कि समझना है कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, अलग अलग से कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तीन को ले लिए, उसके बाद यहाँ से कर लेंगे दोस्तों, ई साइड में आ जाएगा O, इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का R का R और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों H का H हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक ले लिए। उसके बाद देखिए इस जगह से फिर लेंगे, यानी कि ये देखिए यहाँ से लेंगे दोस्तों, तो ई साइड में हो जाएगा हम लोगों के सामने M और ई साइड में ई बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, ई का ई आ जाएगा और ई साइड में क्या आ जाएगा दोस्तों, एन का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। लॉजिक को देखिए तीन तीन को लेकर करना था तो तीन तीन को लेकर तो कर ही रहे सर, इसमें दिक्कत क्या है। उसी प्रकार से इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने टी का टी, इस जगह पर एन का एन और इधर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, ई का ई हो जाएगा। तीन तीन को ऐसे करना था। तो देखिए इस तरीके से करने के बाद किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर दूसरा को देखिएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। टी, उसके बाद एन ई, उसके बाद देखिए हम लोगों का ओ आर एच एम ई एन टी एन ई। देखिए बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था, कोडिंग डिकोडिंग वाला बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पा रहे थे। अगला प्रश्न ये दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए करके बताइए। 8वां नंबर क्वेश्चन करा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी यहाँ पर अंक वाला, कभी शब्द वाला, कभी लेटर वाला देके पूछा जाता है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ये देखिए कैसे होगा। यानी यहाँ से जैसे देखिए बी से यदि आप डी पे आएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है, बी से डी पे जाने के लिए +2 किया है। सी से यदि डी पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस क्या किया है, 1 किया है।
ए से सी पे जाएंगे दोस्तों तो +2 किया है, डी से यदि एफ पे जाएंगे तो +2 किया है। तो सब में +2 लेकिन इसमें आपने क्या कर दिया है सर, +1 कर दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपने क्या कर दिया, +1 कर दिया, बाकी सभी में +2 इसमें क्या कर दिया दोस्तों, +1 कर दिया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न ये दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो इसको डिक्शनरी में सजाना है दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न आपने देखोगे, करा है कि शब्द को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखा है, यानी इस शब्द को क्या करना है दोस्तों, शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखना है। तो जो दिया गया है इसको क्या करना है, एक क्रम में लिखना है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कि डिक्शनरी में रखने का मतलब होता है दोस्तों कि पहले डिक्शनरी में जो है ए वाला वर्ड रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस प्रकार से आप कहाँ तक रखते हैं दोस्तों, जेड तक रखते हैं। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए कि आप जेड तक रखेंगे। तो अब लॉजिक कैसे लगाएंगे इस प्रश्न का आंसर, ये देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कॉमन है वहां तक ले लीजिए। जैसे ELECT, तो टी के बाद हम लोगों का आर तक कॉमन है। अच्छा ये देखिए ELECT आर तक कॉमन है, ELECT आर तक कॉमन, ELECT आर तक कॉमन, सब में यहाँ तक क्या है दोस्तों, कॉमन है। तो ठीक है सर, यहाँ तक कॉमन लेने के बाद अब देखिए ABCD में कौन पहले आएगा, तो आर के बाद यहाँ पर ओ, आर के बाद इसमें आई, इसमें ओ, और इसमें क्या है दोस्तों, आई। तो पहले आई वाला आएगा। तो आई वाला किस में है, 3 और 5 में है। देखिए क्लियर हो रहा है कि अरे आर के बाद उस सब में तो ओ आया, लेकिन इस सब में क्या आ रहा है सर, आई आ रहा है। किसमें किसमें, 3 और किसमें सर, हम लोगों का 5 में। देखिए 3 नंबर और 5 नंबर। तो आई के बाद हम लोगों का तीसरा में देख रहे हैं दोस्तों सी आया, और आई के बाद इसमें एफ आया। तो पहले सी वाला होगा, यानी स्टार्ट जो भी होगा कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, 3 से होगा। क्यों? क्योंकि आई के बाद इसमें सी आ गया और आई के बाद इसमें एफ आया। तो पहले 3 आएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आएगा। तो ठीक 3 और 5 को तो ले लिया। अब देखिए हम लोग 3 5 को ले लिए, यानी 3 नंबर को ले लिए, उसके बाद 5 नंबर ले लिया। अब 4 2 1 में क्लियर कीजिए। तो देखिए आर के बाद ओ है, इसमें भी हम लोगों का ओ है, और इसमें भी क्या है दोस्तों, ओ के बाद इसमें पी है, टी है, इसमें एल। तो पहले एल वाला आएगा, यानी इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। यानी पहले हम लोगों का एल आएगा तब ना, तो इसीलिए क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। ठीक है सर, समझ रहे हैं। इसके बाद 1 के बाद देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी ओ के बाद पी, तो इसमें ओ के बाद पी है। यानी यहां पर देखा जाए दोस्तों, देखिए समझना होगा कि पहले क्या लेंगे, तो किस तरह हमने तो देखिए 3 5 1 को ले लिए, ये दोनों को तो ले लिया, हो गया। अब 2 और हम लोगों का 4 में क्लियर करना है कि कौन पहले आएगा। तो देखिए ओ के बाद इसमें टी है सर, इसमें पी है, तो पहले हम लोगों का पी आएगा तो तब ना टी आएगा। तो 4 उसके बाद 2। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अरे डिक्शनरी में रखना होता है, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो मुलाकात होगी।